क्लास 8। आज हम इस क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर में जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखो 5 पार्ट्स हैं, A B C D E। तो हर पार्ट को हम वन बाय वन देखते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। फर्स्ट है ₹10,800। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा 10,800 रुपीज। ये P की वैल्यू है फॉर 3 इयर्स, यानी कि N इज इक्वल टू 3 इयर्स दिया है एट 12 होल 1/2%, यानी कि 25/2% पर annum। जो हमारा R है वो है 25/2% पर एनम। पर एनम का मतलब हर एक साल में हमें 25/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, कंपाउंडेड एनुअली। और जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली हो रही है, मतलब हर एक साल में बाद ही हमारा कंपाउंडेड अमाउंट मिलेगा। क्लियर? तो देखो, हमने अमाउंट का फॉर्मूला बताया था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। जहां पे कि A हमारा अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है, n टाइम होता है कि कितने साल के लिए हम कर रहे हैं। तो देखो यहां पे वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं। अब सिंपल यहां पे वैल्यू पुट कर देना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 10,800 इंटू 1 प्लस R की जगह 25/2 और नीचे चूंकि 100 भी है तो ये 200 हो जाएगा, और पावर में n यानी कि 3। सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद 25 से जो 200 है वो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। तो ये होगा 10,800 इंटू 1 प्लस 1/8 होल पावर 3, और फिर 10,800। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 8, और 1 से 8 बार हो जाएगा। तो 8 इंटू 1 8 प्लस इधर हो जाएगा 1, तो 9/8 पावर 3। अब इसको ये हमें सॉल्व करना है। अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 9/8 होल क्यूब, यानी कि 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अब हम इसको अगर डिवाइड करें, अगर हम इसको 8 से ही डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 2 8, 8 3 जा 24, 4 0, 8 5 जा 40 और 1 और 0। ठीक है? अब क्या फिर से ये 8 से डिवाइड होगा? 8 1 जा 1, 8 6 जा 48, नहीं ये फिर नहीं जाएगा। सपोज हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 4 बार में जाएगा 6 7 5। ठीक है? तो ये हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो गया 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा? 729 अपॉन 4 इंटू 8 32। अब हमें इसको दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो फटाक से मल्टीप्लाई। 629 इंटू 675
4 10 4 14, 35 और 1 36, 63, 20, 51, 54, 17, 43, 5 7 10 12 9 4। अब इसको हम 32 से अगर डिवाइड करें तो 492075, ये आ जाएगा 32, 17, ये फिर 5 बार हो जाएगा 160, 12, ठीक है। फिर ये 0 आ गया 120, तो 32 3 96, 6 4 10 2 24 हो गया। फिर 7 32 7 बार में 210 224 23, फिर 5, तो 32 से ये 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा 224, 11 पॉइंट लगा के 0, तो 32 3 96, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा ऑलमोस्ट अमाउंट हो गया 15377.3 रुपीज। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया जो कि हमें मिलना है 3 साल के बाद। और अब तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मालूम है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना आ गया 15,377.3 माइनस प्रिंसिपल यानी कि 10,800, ठीक। माइनस करेंगे तो जो हो जाएगा 0.3778 और 5 13 1 और 4, ठीक है। इतने रुपए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 4,577.3 रुपए। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन इजी है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब नेक्स्ट बी पार्ट। बी, इसमें है प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपीज। प्रिंसिपल है 18,000 रुपीज फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स। मतलब n इज इक्वल टू है 5/2 ईयर्स at 10% per annum compounded annually, और r is equal to है 10% per annum। और कंपाउंडिंग में हो रही है 1 साल पे, एनुअली हो रही है, मतलब 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम अमाउंट निकालें, अगर फॉर्मूला लगाएं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 होल पावर n। तो यहां से अमाउंट इज, ये सोचना है कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अब यहां पे अमाउंट a इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो है हमारा 18,000 इंटू 1 प्लस r की जगह 10/100। अब इसके बाद ये सोचना कि यहाँ पे जो n है वहां पे 2 होल 1/2 ईयर्स दिया हुआ है, यानी कि ये 5/2 ईयर्स है। तो 5/2 ईयर्स का मतलब हुआ 2.5 ईयर्स। अब 2.5 ईयर्स का मतलब होता है 2.5 साल, ठीक है ना। लेकिन हमें जो इंटरेस्ट मिलना है वो कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि 1 साल में एक बार मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें 2.5 ईयर्स में अगर हम पूछे कि कितनी बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखो एक तो
2 साल में 2 बार मिलेगा, और ये जो आधा साल है इस पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग हो ही रही है पूरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 साल पे मिलेगा। ये जो 0.5 है इस पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम टाइम की जगह पे 5/2 न रख के हम सिर्फ 2 रखेंगे, जितने साल के लिए हमें इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करें। अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 + 1/10 स्क्वायर, तो ये हो गया अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 1/1, 1 और 10 का एलसीएम हो गया 10, तो 10 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18,000, 10 + 1 हो गया 11/10 होल स्क्वायर। अब अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 11/10 इंटू 11/10, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 180 इंटू 11 इंटू 11 121, तो ये हो गया 18 121 करेंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 1 37, 18 1 जा 18 और 3 21, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 21,780 रुपीज। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 21,780 माइनस प्रिंसिपल है 18,000 इज इक्वल टू 3,780 रुपीज। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा अमाउंट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर? एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट। सी, इसमें दिया है 62,500 रुपीज फॉर 1.5 years at 8% per annum कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो प्रिंसिपल है इसमें 62,500 रुपीज, टाइम n इज इक्वल टू 1.5 years at 8% per annum, r इज इक्वल टू है 8% per annum, और कंपाउंडेड है एनुअली, मतलब 1 साल बाद ही इंटरेस्ट मिलना है। 1 साल से अगर कम पैसा अगर हमने रखा तो उस साल के लिए हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलो अब अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर n। अब इसमें अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह है 62,500 रुपीज इंटू 1 + r की जगह 8/100 और पावर n। अब देखो टाइम क्या लिखेंगे, हमारा टाइम दिया हुआ है 1.5 years, यानी कि 1.5 साल। अब 1.5 साल में हमें कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल पे 1 बार मिलेगा, है ना, 1 साल पे 1 बार मिलेगा, लेकिन जो आधा साल है उस पे तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कंपाउंडेड है वो एनुअली है, यानी कि हर 1 साल पूरा होगा तभी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें 1.5 साल में सिर्फ 1 साल ही पूरा हो रहा है, बाकी जो दूसरा साल है वो तो 6 महीने बाद ही खत्म हो जा रहा है, तो वो 6 महीने का हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो देखो
1 प्लस 8/100 की पावर n, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 1, क्योंकि एक साल का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 और ये 25, तो ये हो गया 62,500 इंटू 1 प्लस 2/25। तो अब 62,500 इंटू एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 27/25, और अगर हम इसको डिवाइड करें 25 से तो ये 2500 बार में जाएगा, और 2500 इंटू 27, तो 25 इंटू 27 हो जाएगा 175, 17, तो 50 और 17 हो जाएगा 67,500। कितने रुपए हो जाएंगे अमाउंट हमारा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 67,500 माइनस प्रिंसिपल यानी कि 62,500, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 रुपीज। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट डी। फर्स्ट का डी पार्ट, इसमें दिया हुआ है कि 8,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस पे ध्यान देना है। देखो इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 8,000 रुपया, प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, टाइम जो है वो 1 साल है, एट 9% पर एनम, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, मतलब हर 6 महीने पे हमें इंटरेस्ट मिलना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है। इस चीज को नोट करना है कि कंपाउंडेड, इसके पहले के क्वेश्चंस में कंपाउंडेड एनुअली था, मतलब 1 साल में 1 बार मिलना था, जबकि अब हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, हर 6 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब ये सोचो कि अगर मुझे 1 साल का टाइम दिया है तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि कंपाउंडिंग तो हर 6 महीने पे, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। तो जो हमारा कितनी बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमें टोटल 1 साल तक पैसा रखना है। तो 1 साल में हमें 2 बार पैसा मिलेगा, और वो किस इंटरेस्ट में मिलेगा, तो देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया है वो 9% है, लेकिन वो पर एनम है, ये पूरे 1 साल का है, जबकि हमें तो हर 6 महीने में मिलना है। तो 6 महीने पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 9/2। अब हम इसमें प्रिंसिपल लगाएं, और n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो हम टाइम ऊपर लिखते हैं 1 प्लस r/100 की पावर n, तो वहां पे n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n की जगह पे हम 2 लिखेंगे भाई, क्योंकि 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, तो अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1 प्लस r की जगह 9/2, और ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, पावर n यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो ये 209/200 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 209/200 इंटू 209/200। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, फिर ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा,
पहले हम 209 into 209 करके देख लें। 209 into 209 1 8 18 0 0 0 18 1 4 1 8 16 3 4 इतना आ गया। अब इसको हम 5 से डिवाइड करें 43,681 तो ये हो जाएगा 8 से 40 3 6 तो 7 35 1 8 3 15 3 1 6 30 1.0 तो 2 बार में ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना हुआ भाई, ये यानी कि 8,736.2 रुपीज, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 8,736.2 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 8,000, यानी कि कितना हो गया 736.2 रुपीज आंसर। ठीक है, हमें जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 8,736.2 रुपए, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 736.2 रुपीज। क्लियर है बिल्कुल। चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।